हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पिछले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बोलता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइए। इससे भी पहले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ 2 अंक दिया था जिसको निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ अंक 3 दिया है। ऐसा नहीं कि ये भारी है, ये भी बहुत आसान है और बहुत उससे भी आसानी से हम लोग इंशाल्लाह समझ लेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो इसको बेसिक मेथड जो हम लोग बचपन में सीखे थे उसको रिलेट करके इसको कंटिन्यू करेंगे। 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, पहले सबसे छोटा से तोड़ेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ये टूट गया। अब ये लास्ट 3 है, इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। छोड़ भी सकते हैं लास्ट वाला डिजिट को। तो 12 को कुछ क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिए। उसी तरह आप लोग करके देख लीजिएगा, हमको मालूम है। 15 को कैसे करेंगे, 3 गुना 5 15 होता है, 5 दिया 15, ठीक है। अब उसी तरह 21 को करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 या 21 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा, लेकिन इसका एक रूल है, उस हिसाब से चलना पड़ता है ताकि आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो इसमें देखेंगे तीनों में जो कॉमन रहेगा वो इसका एचसीएफ होगा, यानी HCF इक्वल टू कितना होगा, 3। ये निकल गया मेरा पहला आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका HCF कैसे निकाल LCM इक्वल टू, ये जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, उसको और देखना नहीं है, ठीक है। अब जो नहीं है कॉमन, यानी 2 नहीं है, 2 गुना 2, 5 नहीं है, 5 लिखेंगे, 7 नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 5 60, छक्के 42, यानी 420 हो गया एलसीएम, यानी पहला क्वेश्चन का काम फिनिश। तो उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17, 21, 29। सेकेंड नंबर यानी एनसीईआरटी 1.2 का थर्ड नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। 17, 23 एंड 29, यही है क्या? 23 है, 23 है, 23 होगा, गलती से लिखा गया होगा 21, 23 है। 17, 23, 29। तो इसको क्या करते हैं, 17 को 1 गुना 17 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 23 को भी ऐसे ही लिख 1 इंटू 23, 29 को भी ऐसे ही 1 इंटू 29। तो ये जो साहब है कॉमन ना, ये साहब को बोल देंगे हमको हम लोग HCF। अब एलसीएम साहब को निकालते हैं, तो ये कॉमन है तो इसको नहीं, 1 को गुना करेंगे उतना ही हुआ, 17 गुना 23 गुना 29। इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टाइम है। आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना नहीं है। कैलकुलेटर में करके चाहे हाथ से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन होगा। मेरा उतना अच्छा कैलकुलेशन नहीं है, मेरा काम है खाली कॉन्सेप्ट समझाना, अच्छा से अच्छा डिलीवर करना। गुना करके लिखना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो बता देते। अगला क्या है, 8, 9, 25। थर्ड नंबर आपको मिलेगा 8, 9 और 25। इसको हम लोग वही अभाज्य गुणनखंड विधि से
इसका LCM HCF निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई बताइए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं है यार, इंग्लिश बोलता बहुत है, उसका एक 2-4 वर्ड मेन रहता है, उसको समझ करके क्वेश्चन सॉल्व करता है लोग। ऐसा नहीं कि वो पूरा इंग्लिश में महारत रखता है, वो उतना ही सीखता है जितना ज़रूरत है, इसीलिए हम भी उतना ही सीखे हैं जितना ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना नहीं सोचता है। क्वेश्चन NCERT का है और हमको फॉलो कीजिए इसको, पूरा का पूरा मैथ, अगर पूरा मैथ अच्छा से हो जाएगा ना तो मैट्रिक में एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये मैथ थोड़ा टफ होता है NCERT का। मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मेन क्वेश्चन है एक तरह का, इसको कर लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तब तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा अगर इसको प्रैक्टिस करें तो। 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। अब देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। तो देखिए सब में एक कॉमन है, तो एक कॉमन को ऐसे करके SCF लिख लेंगे। ठीक है, SCF 1 होगा। LCM के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे, एक को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिख देते हैं समझाने के लिए। जो नहीं लिखा गया जैसे 2 गुना 2 गुना, फिर 3 गुना 3, फिर गुना 5 गुना 5, तो कुल टोटल के 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 कर देते हैं, 40 तिया 4 तिया 12, 120, 120 पंचे 12 पंचे 60 यानी 600। ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर का आंसर। तो ये मेरा फर्स्ट यानी 1.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो हम लोग अगला आंसर देखेंगे, अच्छा से सीखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ये NCERT का क्वेश्चन है जो कि कोई भी बोर्ड के लिए एक अच्छा माना जाता है, ये अगर सॉल्व कर ले तो मैथ अच्छा हो जाता है। तो कोई भी एक बुक को बेस बना के सीखना पड़ेगा, ये भी सीखेंगे वो भी सीखेंगे, तब कुछ भी अच्छा से नहीं सीख पाइएगा, पास भी कर जाइएगा, अच्छा भी नंबर आ जाएगा। लेकिन एक में कमांड बनाइएगा तो कभी हो सकता है टीचर वगैरह बनने का मौका मिले तो उस बेस पे आप किसी को पढ़ाने वगैरह के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो अगर अच्छा एक्सप्लेन करें तो ऐसे ही देखते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।